हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इक्वेशन ऐसा होता है जो रिड्यूस किया जा सकता है लीनियर फॉर्म में। ओके, तो इक्वेशन विच इज़ रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म एक स्पेशल इक्वेशन है जिसे हम लोग बर्नौली इक्वेशन के नाम से जानते हैं। वो इक्वेशन होता क्या है? वो लीनियर इक्वेशन की ही तरह सब कुछ है, बस यहाँ पे y पावर n एक y का फंक्शन यहाँ पे आता है, y टू द पावर n। ओके, यदि n इक्वल टू 0 होता है तो उस कंडीशन में इस पूरे पी वाई को इधर लेकर के आ जाते हैं। y टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये क्यूब हो जाता है, और पी वाई को जब इधर लाते हैं तो q माइनस पी वाई हो जाता है। ओके, या ऐसे कर सकते हैं कि इसको हम सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और Q अगर कांस्टेंट है तो इजीली सेपरेबल फॉर्म में आप देख सकते हैं, क्योंकि पी वाई को इधर लाते हैं तो Q माइनस पी वाई, जहाँ पे P और Q आपके यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन ऑफ x हो, वहाँ कांस्टेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, P और Q कांस्टेंट होने चाहिए, और y को जब हम इधर लाते हैं तो वो सेपरेबल फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा जब n इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, जब n इक्वल टू 1 होता है तो वो अभी लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि जब n इक्वल टू 1 है तो वो डिवाइड ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होगा, जहाँ p और q फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट होगा। ठीक है, 1969 में लेबनीज ने इसे देखा था कि जब n की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होती है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। हम सबसे पहले y टू द पावर n से पूरे इक्वेशन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y पावर माइनस n डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई पावर 1 माइनस n हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू q। अभी भी p एंड q फंक्शन ऑफ x है या कांस्टेंट है। ठीक है, फिर y टू द पावर 1 माइनस n को हम v मान लेते हैं और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी ये देख लेते हैं। तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस n y टू द पावर, जब इसमें से माइनस होगा 1 तो माइनस n डिवाइड डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ओके, 1 माइनस n से इधर डिवाइड कर दीजिए, y टू द पावर माइनस n डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 1 माइनस n डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, और इसमें जब हम वैल्यू रख देते हैं, इस दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ से इसको 1 कर दें, अगर इसको 2 कर दें और इसको 3 कर दें, तो यूजिंग 2 and 3 इन यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 in 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन n माइनस 1 डी वी ओवर डी एक्स प्लस पी वी इक्वल टू क्यू। ठीक है, 1 माइनस n है यहाँ पे, 1 माइनस n, तो यहाँ से डी वी ओवर डी एक्स प्लस 1 माइनस n पी वी इक्वल टू क्यू टाइम्स 1 माइनस n, ये इक्वेशन आ गया। तो ये आपका इक्वेशन रिड्यूस हो गया लीनियर फॉर्म में। ओके, और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 माइनस n पी डी एक्स, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन ये आपका हो जाएगा v इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन 1 माइनस n पी डी एक्स इक्वल टू क्यू 1 माइनस n ई टू द पावर इंटीग्रेशन 1 माइनस n पी डी एक्स। ओके, अब प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में v की वैल्यू हम पुट करेंगे y टू द पावर 1 माइनस n। ओके, और उसके बाद हमें सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर्म में मिल जाएगा। तो इस पे हम एक इक्वेशन भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है।
एक इक्वेशन ले लेते हैं। x dy/dx, ठीक है, प्लस y इक्वल टू वाई स्क्वायर log x। ओके, यहाँ वाई स्क्वायर से सबसे पहले डिवाइड कर दें और x से भी डिवाइड कर दें, यानी कि वाई स्क्वायर x से पूरे इक्वेशन में हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, dy/dx हो जाएगा, प्लस 1/x इंटू 1/y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू log x हो जाएगा। वो x वाई स्क्वायर से पूरे इक्वेशन में हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो एक पावर वाई स्क्वायर से जब नीचे आएगा तो एक पावर कटेगा तो 1/y बचेगा और x से डिवाइड करने पे 1/x रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ वाई स्क्वायर रहेगा, 1/y को पुट 1/y इक्वल टू v, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/y स्क्वायर dy/dx इक्वल्स dv/dx आ जाएगा, ठीक है। फिर इस इक्वेशन में हम इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, इसको 1 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 3, ठीक है, और माइनस यहाँ से इस जगह पे लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से आपको लिख सकते हैं -dv/dx प्लस 1/x, ओके, 1/y को v लिख सकते हैं इक्वल log x, ठीक है। माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन आपका dv/dx माइनस 1/x v इक्वल टू माइनस log x होगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर p की वैल्यू -1/x है dx, और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो माइनस log x, ये सेम ये इनवर्स ऊपर जाएगा, तो यहाँ से हम log x पावर -1, तो इसको e टू द पावर, तो ये हमारा ये दोनों कैंसिल हो करके x इनवर्स यानी कि 1/x बचेगा, ठीक है। तो आपका सल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ से सल्यूशन होगा v टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x इंटीग्रेशन ऑफ q यहाँ पे आपका क्या है, log x है, तो यहाँ पे log x हो जाएगा माइनस log x, ओके, इंटू 1/x dx प्लस c, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप सोच सकते हैं, ठीक है। हमको लग रहा है कोई चीज़ छूट गई है, x से डिवाइड किया गया है तो यहाँ बाई x छूट गया है, ठीक है, बाई x, यहाँ भी बाई x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई x है ही, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस log x इंटू 1/x स्क्वायर dx, ठीक है, प्लस c, और इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजली, ओके। तो अब इसकी वैल्यू आएगी कितनी, आप चाहो तो आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका मैं डायरेक्टली सोल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक है। ये v/x इक्वल टू हाउ मच, देख लेते हैं क्या होता है सोल्यूशन। लेट log x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x dx इक्वल टू dt, t के टाइम t के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ से x को हम e के पावर t लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें रखेंगे तो log x, तो 1/x dx आपका कितना हो जाएगा, माइनस 1/x dx को हम dt लिख सकते हैं,
ओके। और log x हमारा t है, log x t हो जाएगा, और एक यहाँ से 1/x बचेगा, तो यहाँ आपका e टू द पावर t, तो e टू द पावर माइनस टी लिख सकते हैं। ओके, e टू द पावर माइनस टी आराम से लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ से आप इसको जब करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग फंक्शन होगा, ये इंटीग्रेटिंग फंक्शन होगा। तो इसकी वैल्यू t, इंटीग्रेट करेंगे इसको, माइनस ई टू द पावर माइनस टी हो जाएगा, माइनस ऑफ डिफरेंशिएट करेंगे t का 1 हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ई टू द पावर माइनस टी डी टी। ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, माइनस टी ई टू द पावर माइनस टी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी डी टी प्लस सी, ये माइनस माइनस प्लस, तो टी ई टू द पावर माइनस टी, और ये माइनस होगा, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ई टू द पावर माइनस टी और प्लस कांस्टेंट सी। एक और कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है कि वो उसी कांस्टेंट में मर्ज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपका टी ई टू द पावर माइनस टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी प्लस सी हो जाएगा। टी की वैल्यू log x रख सकते हैं। ओके, तो log x ई टू द पावर माइनस log x प्लस ई टू द पावर माइनस log x प्लस सी। और अभी मैंने बताया इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/x आएगी, तो log x बाई एक्स प्लस 1/x प्लस सी, और यहाँ पर आएगा v/x, ये v/x है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये v/x। ठीक है, तो और v की वैल्यू कितनी है, 1/y, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/xy इक्वल टू log x बाई एक्स 1/x प्लस सी। आप चाहो तो x से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, ये सोल्यूशन आपका हो जाएगा। थैंक यू।